नीट परीक्षा को लेकर सरकार ने तैयारी पूरी की है। छात्रों की सुविधा के लिए बिहार के सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था की गई है। अभ्यर्थियों को बस में सफर करने पर कोई किराया नहीं देना होगा। साथ ही अलग से भी बसों की व्यवस्था की गई है ताकि छात्रों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में सहूलियत हो। 3 मई को आयोजित एनटीए की परीक्षा बाद में रद्द कर दी गई। पेपर लीक होने की वजह से इस परीक्षा को रद्द किया गया, जिसके बाद पूरे देश में छात्र और युवाओं का आक्रोश देखने को मिला। अब दोबारा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की तरफ से 21 जून को परीक्षा आयोजित की जा रही है और बिहार में भी परीक्षा के कई केंद्र बनाए गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पहले ही घोषणा की थी कि एनटीए परीक्षार्थियों के लिए अलग से बीएसआरटीसी की सेवा मुहैया कराई जाएगी और ये सेवा पूरी तरह से मुफ्त होगी, यानी पूरी तरह से निःशुल्क होगी। कल नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट की परीक्षा होनी है और बिहार में भी बिहार के कोने कोने में बच्चे इस परीक्षा में, अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। लिहाजा बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की तरफ से विशेष गाड़ियों की व्यवस्था की गई है। हम इस वक्त बीएसआरटीसी के मुख्यालय में मौजूद है, जहां पे गाड़ियां लगाई गई हैं और कल इन्हीं गाड़ियों का इस्तेमाल परीक्षा के लिए आयोजित होगी। जो भी आप बसें देख रहे हैं, इन बसों का इस्तेमाल परीक्षा के लिए होगा। छात्र हो या छात्रा, अभ्यर्थी इस गाड़ी में उनको कहीं भी जाना हो, आना हो, वो इसका मुफ्त में इस्तेमाल कर पाएंगे। दरअसल जिस तरह से मेडिकल में दाखिले के लिए ये परीक्षा का आयोजन पिछले कई दशकों से होता है, लेकिन जिस तरह से ये परीक्षा 3 मई को आयोजित होती है और बाद में इस परीक्षा का पेपर लीक होने की वजह से इस परीक्षा को रद्द किया जाता है, जिसके बाद काफ़ी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी थी सरकार को और छात्रों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था। आप समझ सकते हैं कि जिस परीक्षा की तैयारी के लिए छात्र और छात्रा 24 घंटे मेहनत करते हैं, अभिभावक 5, 7, 8, 10 लाख रुपए बच्चों की तैयारी के लिए खर्च कर देते हैं, उनके बच्चे को दोबारा नाकामी की वजह से, सिस्टम की नाकामी की वजह से दोबारा परीक्षा में शामिल होना पड़ता है। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।